नेक्स्ट 9 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपनी पूछती है, ओके टेल मी समथिंग अबाउट पाइथन। जहां आज हम बात करने वाले हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज, टीसीएस, देन विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड विद इन्फोसिस। फ्रीवेयर का मतलब क्या है कि देयर इज नो नीड टू परचेज एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल पाइथन। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का सीधा सीधा मतलब ये होता है राइट वंस रन एनीवेयर। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कंपनीज ने पूछा है, वेयर वी यूज पाइथन, विच आर द फ्लेवर ऑफ पाइथन, run the python code in multiple operating system. First we need to convert it into a bytecode and then after this bytecode is executed by python virtual machine. So this is what the code execution of a python. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, what do you mean by python virtual machine? हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस की इस फ्री सीरीज में, जहां आज हम बात करने वाले हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज। हम कवर करने वाले हैं टीसीएस के क्वेश्चंस, हम कवर करने वाले हैं विप्रो कंपनी के क्वेश्चंस, ठीक है। देन विल टॉक अबाउट द क्वेश्चंस रिलेटेड विद इन्फोसिस। मैक्सिमम कंपनीज के इंटरव्यू क्वेश्चंस की सीरीज यहां पर हम कवर करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को देखेंगे, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चंस टीसीएस में पूछे गए हैं पाइथन को लेके, किस टाइप के क्वेश्चंस इम्पीटस में पूछे गए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजॉन, मींस एवरी कंपनी वी आर कवरिंग, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे और पूरी सीरीज को हमने यहाँ पे 3 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। पहले लेवल पे हम बेसिक लेवल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, सेकंड लेवल होगा हमारा होगा इंटरमीडिएट लेवल और थर्ड लेवल होगा हमारा एडवांस लेवल। तो 3 लेवल पे हम पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं एंड बिलीव मी आई एम कवरिंग मैक्सिमम ऑल द कंपनीज इंटरव्यू क्वेश्चंस, ठीक है। कुछ इसमें टीसीएस के भी क्वेश्चंस होंगे, कुछ विप्रो के होंगे, इम्पीटस के होंगे, ठीक है। ऑलमोस्ट हर कंपनी के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे कवर करेंगे, तो बने रहिए और चलिए शुरुआत करते हैं पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ में, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो कि 90% कंपनीज में पूछा जाता है, डिफाइन पाइथन इन अ सिंगल लाइन। कि यदि आप पाइथन को डिफाइन करना चाहते हैं, है ना, यदि मुझे पाइथन को डिफाइन करना है, ओके टेल मी व्हाट इज पाइथन, सो हाउ वी कैन डिफाइन पाइथन। तो एक सिंगल लाइन डेफिनेशन हम क्या बोलते हैं, पाइथन इज एन ओपन सोर्स, पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। द वन लाइन डेफिनेशन, ठीक है, मैंने उसको 4 लाइन में लिखा है, ठीक है, लेकिन द सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ पाइथन इज व्हाट, इट इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। दिस इज व्हाट द सिंगल लाइन डेफिनेशन ऑफ अ पाइथन। और जैसे मैंने आपको पहले भी कई बार बोला है, ठीक है, कि इंटरव्यू में आपको जितना पूछा जाए बस उतना ही जवाब दीजिए। यदि उसने पाइथन की डेफिनेशन पूछी है तो केवल एक लाइन में डेफिनेशन बता दीजिए कि सर इट इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सपोर्टेबल लैंग्वेज। नो डाउट देयर आर लॉट ऑफ फीचर इन पाइथन, लेकिन यहां पर हमें प्रिस्क्राइब आंसर देना है, सिंगल लाइन आंसर देना है, तो ये सिंगल लाइन आंसर है। अब यहां से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। यदि मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जो पूछा गया है, ठीक है, अलग अलग कंपनीज फिर इन क्वेश्चन से नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड आउट करती है। जैसे ही आपने आंसर दिया, अगला क्वेश्चन क्या बनता है यहाँ पे, व्हाट डू मीन बाय ओपन सोर्स। अगर आप बोलोगे पाइथन इज एन ओपन सोर्स लैंग्वेज, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज ओपन सोर्स, व्हाट डू मीन बाय ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का सिंपल सा मतलब ये होता है, वन बाय वन हम सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। ओपन सोर्स मतलब सिर्फ पाइथन की जो कम्युनिटी है, ठीक है, उस कम्युनिटी ने अपने पूरे सोर्स कोड को ओपनली अवेलेबल किया है। दैट मींस द सोर्स कोड ऑफ पाइथन इज ओपनली अवेलेबल फॉर फर्दर डेवलपमेंट, ठीक है। सो दैट्स व्हाई इफ अ लैंग्वेज प्रोवाइड्स देयर सोर्स कोड फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है, सो दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड एन ओपन सोर्स लैंग्वेज। तो पाइथन कम्युनिटी ने अपने पूरे सोर्स कोड को ओपनली अवेलेबल किया हुआ है, ओके, मतलब व्हाटएवर द कोड रिटन इन पाइथन इज ओपनली अवेलेबल। So that's why we can say that Python is an open source language, okay? और यहां पर आप देखिए, मैंने आपको पहले भी ये बात बोली है कि यहां पर हम बड़े प्रिस्क्राइब और बड़े स्मॉल आंसर्स की बात करेंगे। यदि आपको इनकी डिटेल पढ़नी है तो पूरी पाइथन की सीरीज, पूरी पाइथन का लेक्चर, ठीक है, पूरा कोर्स डेटा फ्लेयर की वेबसाइट पर अवेलेबल है। और आई होप आप इस इंटरव्यू सीरीज के पहले उस पूरे कोर्स को रेफर कर चुके हैं,
क्योंकि अगर आपने वो कोर्स रेफर किया है तो यहां हर इंटरव्यू के क्वेश्चंस मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ही उस क्वेश्चन के आंसर को जज कर लेंगे, ठीक है। क्योंकि यहां पर कंपनीज उससे बाहर कुछ नहीं पूछेगी। हमने ऑलमोस्ट 250 मोर देन 250 वीडियोस आई प्रिपेयर्ड फॉर द पाइथन कोर्स। तो यदि आप उस पूरे कोर्स को कवर कर लेते हैं तो ऑलमोस्ट आपके सारे इंटरव्यू क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। बट स्टिल यहां पर किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ओके, तो ओपन सोर्स, आई होप आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि व्हाट इज ओपन सोर्स, राइट। फ्रीवेयर, फ्रीवेयर का मतलब क्या है? फ्रीवेयर का मतलब सिंपली ये होता है कि देयर इज नो नीड टू परचेज एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर टू इंस्टॉल पाइथन। क्या हमें पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए किसी लाइसेंस सॉफ्टवेयर को परचेस नहीं करना है, सिंपली हमें पाइथन की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है www.python.org, वहां से पाइथन के सेटअप को डाउनलोड करना है और सिंपली उसको इंस्टॉल करना है। इन योर मशीन इज रेडी टू रन द पाइथन कोड। तो फ्रीवेयर का सिंपल सा मतलब होता है कि यदि एक लैंग्वेज ने अपने डेवलपमेंट को फ्री किया हुआ है, मतलब यदि उसका पूरा का पूरा टेक्नोलॉजी फ्रीली अवेलेबल है, सो वी कैन से दैट इट्स अ फ्रीवेयर लैंग्वेज। अब नो डाउट यहां से क्वेश्चन और बनता है कि यदि पाइथन ओपन सोर्स है, यदि पाइथन फ्रीवेयर है, देन हाउ द पाइथन कम्युनिटी अर्न्स, ठीक है, कि वो खुद फिर इसको अर्न कैसे करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज टू अर्न, ठीक। ये भी हम लोगों ने अपने सीरीज में कवर किया हुआ है कि दे एक्चुअली देयर आर लॉट ऑफ वे कि जहां पर पाइथन कम्युनिटी जो है वो अर्न करती है विद द सर्टिफिकेशन कोर्सेस। जब भी पाइथन कोई नई चीज लॉन्च करता है अपने अगले वर्जन, नेक्स्ट वर्जन में पाइथन अगर कुछ भी लॉन्च करेगा, सो दे अरेंज सम टेक्निकल सेशन फॉर द पीपल, तो वहां से अर्निंग होती है, ठीक है। देन बुक्स, जहां से उनकी अर्निंग होती है कि अगर कुछ नया आया है, सो ऑब्वियस ही बात है द डेवलपर प्रोवाइड द बुक्स फॉर दैट। सर्टिफिकेशन कोर्सेज जो कि पाइथन प्रोवाइड करता है, राइट। तो ये है अर्निंग सोर्सेज। बट फ्रीवेयर का मतलब ये होता है कि द कोडिंग, मतलब द टेक्नोलॉजी ऑफ पाइथन इज फ्रीली अवेलेबल, देयर इज नो नीड टू परचेज एनी लाइसेंस सॉफ्टवेयर। मतलब पाइथन इज नॉट अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर, तो इसको परचेज नहीं करना है, इट्स अ फ्रीली अवेलेबल। ओके, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, दोनों कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आए होंगे। देन थर्ड, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। This is one of the most important concept about the Python, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का सीधा सीधा मतलब ये होता है राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। मतलब हम बोलते हैं पाइथन इज सपोर्ट WORA कॉन्सेप्ट, राइट वंस रन एनीवेयर। मतलब यदि मैंने पाइथन के कोड को किसी एक प्लेटफॉर्म पे लिखा है, फॉर एग्जांपल सपोज मैंने पाइथन की एक एप्लीकेशन क्रिएट की है विंडोज पे, बट आई कैन रन दिस एप्लीकेशन इन मैक ओएस आल्सो, आई कैन रन दिस एप्लीकेशन इन एप्पल आल्सो, आई कैन रन दिस एप्लीकेशन इन एनी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम आल्सो, यूनिक्स आल्सो, लिनक्स आल्सो। सो देयर इज नो प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी टू रन द पाइथन कोड। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि द कोड, अगर कोई लैंग्वेज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, okay, so that the code of the compiled code of this language can be run in any another platform. मैं उसको अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकता हूं, ठीक है। दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी। तो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। यदि आप यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जाए, इन केस कि इज एनी अदर लैंग्वेज जिसका आपको नॉलेज हो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज। सिमिलरली जैसे हम पाइथन के प्रोग्राम को मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं, सिमिलरली हम जावा के प्रोग्राम को भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हैं। तो राइट वंस रन एनीवेयर का मतलब ही ये होता है कि राइट द कोड इन एनी वन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एग्जीक्यूट दिस कोड इन एनी अनदर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका जो कंपाइल्ड कोड है वो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन हो सकता है। तो आई होप कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि जहां पर हमने बात की ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड द लास्ट वन इज प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी, आपको पता है जितनी भी लैंग्वेजेस हैं आज, वो दो में से किसी एक कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती हैं कि या तो लैंग्वेज प्रोसीजर ओरिएंटेड है, फंक्शन ओरिएंटेड है, जो प्रोसीजर ओरिएंटेड अप्रोच से कोड लिखती है, ठीक है, जहां पर हम कोई क्लास और ऑब्जेक्ट की बात नहीं करते हैं। लेकिन आपको याद है पाइथन आपने पढ़ी है, पाइथन में हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को ऑलमोस्ट 15 डेज 20 डेज के बाद पढ़ा था, राइट। बिफोर दैट मैंने आपको जो भी कोड लिखा वो प्रोसीजर ओरिएंटेड के फॉर्म में लिखा, राइट। तो पाइथन इज अ लैंग्वेज हु सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट। हमने जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ा था तब हमने क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म सारी बातें करी थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, फंक्शन ओवरलोडिंग सारी बातें हम लोगों ने की थी। लेकिन इनिशियली जब हमने पाइथन को स्टार्ट किया था तो वी डोंट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट, लेकिन फिर भी हमने पाइथन में कोड लिखा था, बिकॉज रीजन इज दैट पाइथन इज सपोर्ट बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फॉर्मेट।
यहां पर प्रोसीजर ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट पाइथन ने लिया है सी से और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट लिया है C++ से। ठीक, तो आप देखिए देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस। यदि हम कंपेयर करें फॉर एग्जांपल C++, जावा, पाइथन, ओके, इनमें से कौन सी लैंग्वेज किस तरीके के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है? इट इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड। ठीक है, C इज अ प्योरली प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। C++ बोथ प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। C++ इज बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, जावा is completely object oriented, only support object oriented concept. There is no procedure oriented concept in Java, but in Python again both procedure and object oriented. So these are the languages, like C procedure oriented language है, C++ procedure और object oriented दोनों को support करता है, Java purely object oriented technology है, while Python support again both procedure and object oriented. तो जो डेफिनेशन अभी हमने दी है पाइथन के बारे में, इट इज व्हाट आई होप ये डेफिनेशन के एक एक कॉन्सेप्ट को मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया है बिकॉज समटाइम्स जब आप ये डेफिनेशन देंगे कि इट इज अ ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सो यहां से 5 क्वेश्चन इंटरव्यू के बनते हैं। व्हाट इज प्रोसीजर ओरिएंटेड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट, व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, व्हाट इज फ्रीवेयर, व्हाट इज ओपन सोर्स। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए हैं। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं जहां पर यदि हमसे पूछा जाए कि फ्रॉम वेयर वी यूज पाइथन, पाइथन को हम कहां पे यूज कर सकते हैं, वेयर वी यूज पाइथन, राइट। अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर कंपनीज ने पूछा है, वेयर वी यूज पाइथन, कि हम पाइथन को कहां कहां पर यूज कर सकते हैं। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट यदि आपने पाइथन पढ़ा है तो यू नो वेरी वेल, ओके, कि पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर डेस्कटॉप एप्लीकेशन। ठीक है, पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर वेब एप्लीकेशन, पाइथन कैन बी यूज्ड फॉर नेटवर्क एप्लीकेशन, वी यूज पाइथन फॉर AI एप्लीकेशन। ठीक है, पाइथन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर डेटा साइंस, पाइथन इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर AI मशीन लर्निंग एप्लीकेशन। ठीक है, सो दिस आर द मेजर एरियाज जहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, AI एप्लीकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, these are the areas। और इसके अलावा भी lot of area covered by Python, right? So these are the major areas जहां पर हम Python को यूज कर सकते हैं। This is the simple answer। Sir, there are lot of areas जब हम Python को यूज कर सकते हैं, like desktop application, like mobile, like web application, like AI application, like data science, like machine learning, like network application। अब यहां से क्वेश्चन आता है कि how Python support all this concept, कि पाइथन में ये कैसे पॉसिबल है कि आप एक सिंगल लैंग्वेज को इतने मल्टीपल एरियाज में यूज कर सकते हैं। तो इसका सिंगल आंसर है इट्स रिच लाइब्रेरी, कि पाइथन हैज गिवन रिच लाइब्रेरी जहां पर उसने मुझे हर एरियाज पे एप्लीकेशन लिखने के लिए फंक्शंस दिए हुए हैं, लाइब्रेरी दी हुई है, पैकेजेस दिए हुए हैं, मॉड्यूल दिए हुए हैं। सो द रीजन इज दैट द व्हाई वी पाइथन यूजेस इन दिस मच एरिया, because of its rich library। इसका सिंगल आंसर है because of its rich library, because Python is having library for all of this implementation, right? तो these are the areas जहां पर हम Python को यूज कर सकते हैं। यदि मान लो आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, what are the limitation of Python? ठीक है, हमने एडवांटेजेस बता दिए, हमने एरियाज बता दिए, ओके, बट what are the limitation? Python की लिमिटेशन क्या है? So there are 2 major limitation of Python। One, Python is not suitable language for mobile application. No doubt, right now Python provide the concept of mobile application, but yes, mobile application में अभी भी Python is not a suitable language। ठीक है, we can not, मतलब developer not suggest to use Python for mobile development। In second, performance wise it is slow। performance wise अगर हम बात करें तो performance wise Python is a slow language। performance wise it is slow। Now why it is slow? Performance wise slow क्यों है? Reason is that Python uses interpreter। ठीक है, और जहां इंटरप्रेटर यूज होता है वहां परफॉर्मेंस स्लो होता है। ठीक है, हम बोलते हैं C is faster than Python because C में कंपाइलर यूज होता है, Python uses interpreter। No doubt to minimize this concept, Python implemented JIT compiler, just in time compiler, कि जब हम Python का कोड लिखते हैं तो फर्स्ट इट कंपाइल एंड देन इट्स इंटरप्रेटेड। ठीक है, तो जो कंपाइलर है दैट इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द पाइथन, बट यस
Still, Python uses interpreter, so we can say that performance-wise Python is little bit slow as compared to C and C++. And second limitation जो Python की है, that Python is not a suitable language for mobile application, but no doubt right now Python added some libraries जो कि mobile application के लिए भी वर्क के लिए रेडी है, but still it is not much usable because mobile application के लिए there are some other technologies are available. यदि आपने आंसर दिया कि there are some other technologies are available, so again क्वेश्चन बनता है, okay, tell me the name of this technology. तो Java is there, Android, ठीक है, Android is there, Swift is there for iOS application, Swift is there for mobile application, Android is there, and Android supported by Java. Android का जो कोड है वो Java में लिखा जाता है, but Python ने इसको छोड़ के बाकी ऑलमोस्ट हर एरिया को कवर किया हुआ है। कि जैसे मैंने भी आपको बताया कि वी यूज पाइथन फॉर दिस मच एरिया, फॉर एआई, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, नेटवर्क, डेस्कटॉप, यहां पर पाइथन सक्सेस ही नहीं है, यूज सक्सेस है। सो दिस आर द एरिया जहां पर हम पाइथन को यूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन इंटरव्यू सो मेनी टाइम्स। टीसीएस में, विप्रो में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसके पहले भी जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए, फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है, ठीक है, व्हाट इज पाइथन, तो अभी जैसे हमने देखा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ओपन सोर्स, फ्रीवेयर, ये क्वेश्चन टीसीएस, विप्रो में कई बार पूछे गए हैं। तो यहां जितने भी क्वेश्चंस की मैं बात करने वाला हूं, ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं इंटरव्यूज में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ओके, तो ये भी हमने बात की कुछ बेसिक क्वेश्चंस के बारे में। ओके, देन अनदर क्वेश्चन, कैन यू प्लीज टेल मी सम ऑफ द फ्लेवर ऑफ पाइथन, व्हिच आर द फ्लेवर ऑफ पाइथन? फ्लेवर ऑफ पाइथन, आई होप आपको ये पता है, अगर आपने पाइथन पढ़ी है तो। देयर आर लॉट ऑफ फ्लेवर्स ऑफ पाइथन आर अवेलेबल, लाइक सी पाइथन, ठीक है, लाइक जेथन या जे पाइथन हम जिसको बोलते हैं, ठीक है, आयरन पाइथन, ओके, देन वी हैव एनाकोंडा पाइथन, एनाकोंडा पाइथन, ठीक, देन वी हैव पाईपाई, स्टैक पाइथन। So these are the different flavors of Pythons are available, ठीक है, ये पाइथन के अलग अलग फ्लेवर है, सी पाइथन, जे पाइथन, जेथन हम इसको बोलते हैं, आयरन पाइथन, एनाकोंडा पाइथन, पाईपाई, स्टैक पाइथन। और यदि आपको इसकी डिटेल देखनी है तो प्लीज मेरे लेक्चर्स को आप विजिट कर सकते हैं, जहां पर मैंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ाया है। यहां पर हम केवल अभी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, नहीं तो ये एक एक कॉन्सेप्ट अपने आप में पूरे टॉपिक रहेगा, ठीक है। तो आपको अगर ये डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज विजिट माय लेक्चर, वहां पर आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में मिलेगा, ठीक है। तो ये भी हमने बात की कि यदि क्वेश्चन आता है व्हाट डू मीन बाय, टेल मी द फ्लेवर ऑफ पाइथन, सो दीज आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पाइथन आर अवेलेबल, सी पाइथन, जे पाइथन, आयरन पाइथन, एनाकोंडा पाइथन, पाईपाई, स्टैक पाइथन, ये पाइथन के अलग अलग फ्लेवर्स अवेलेबल है फॉर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज। लाइक इफ यू आर कंफर्टेबल इन सी देन गो फॉर सी पाइथन। अब यदि आपसे पूछा जाए आप हम कौन सा पाइथन अभी यूज करेंगे, तो वील गो फॉर पाईपाई। एक्चुअली वी आर गोइंग टू राइट पाइथन इन अ पाइथन, हम पाइथन को पाइथन के फॉर्म में ही लिखेंगे, सो दैट इज व्हाट पाईपाई। ओके, सी पाइथन, जे पाइथन, इफ यू आर कंफर्टेबल इन जावा देन जे पाइथन इज अ सुटेबल फ्लेवर फॉर यू। ओके, सो दिस आर द डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ पाइथन आर अवेलेबल। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट डू यू मीन बाय पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है, या व्हाट डू मीन बाय पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट। पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट क्या होता है, ठीक है, एंड व्हाट इज पाइथन वर्चुअल मशीन, पीवीएम, ठीक है। तो इस पाइथन वर्चुअल मशीन को समझने के लिए या पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट को समझने के लिए आई एम गोइंग टू टेल यू द कोड एग्जीक्यूशन ऑफ अ पाइथन, कि जब भी हम एक पाइथन का कोड लिखते हैं, ये कोड किस सीक्वेंस में चलता है, थोड़ा सा ध्यान देना। ओके, तो सबसे पहले जब हम पाइथन का कोड लिखते हैं तो सबसे पहले हम लिखते हैं सोर्स कोड, ठीक, इस सोर्स कोड का एक्सटेंशन होता है .py, ठीक है। जब इस सोर्स कोड को हम लिखते हैं तो सेकंड स्टेप में हम इस सोर्स कोड देते हैं कंपाइलर को, दैट इज कॉल्ड अ जिट कंपाइलर, ठीक। जिट कंपाइलर इस सोर्स कोड को कंपाइल करके बाइट कोड जनरेट करता है, ठीक। ये जो बाइट कोड होता है इसका एक्सटेंशन होता है .pyc, and see this one, these are the different operating system जहां पर अवेलेबल है पीवीएम, पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन, पाइथन वर्चुअल मशीन, ठीक है। सो पाइथन वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर
वो एग्जीक्यूट द बाइट कोड एंड कन्वर्ट्स इनटू अ मशीन कोड। ठीक है, और ये मशीन कोड कन्वर्जन होगा उस स्पेसिफिक मशीन का जिस पर ये पाइथन वर्चुअल मशीन इंस्टॉल्ड है। इफ इट इज विंडोज तो ये विंडोज का कन्वर्शन होगा, इफ इट इज यूनिक्स तो ये यूनिक्स का कन्वर्शन होगा, इफ इट इज iOS तो ये iOS का कन्वर्शन होगा, इफ इट इज लिनक्स तो ये लिनक्स का होगा, इफ इट इज विंडोज तो पाइथन वर्चुअल मशीन इज नथिंग बट द सॉफ्टवेयर वो कन्वर्ट्स अ बाइट कोड इनटू अ मशीन कोड। और ये पाइथन वर्चुअल मशीन जिस इन्वायरमेंट में काम करता है दैट इज कॉल्ड पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट, दिस इज कॉल्ड PRE, पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट। तो PVM इज नथिंग बट वन ऑफ द पार्ट ऑफ पाइथन रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, तो यदि आपसे पूछा जाए हाउ मेनी फाइल्स आर क्रिएट व्हेन वी राइट अ पाइथन कोड, तो पाइथन कोड जब हम लिखते हैं तो देयर आर 2 फाइल क्रिएट, वन .py and second is .pyc. .py which contain the source code of Python, .pyc which contain the byte code of a Python. This is the most important question asked in so many times in even TCS, Wipro, Impetus. ठीक है कि write the Python code execution. तो Python का कोड जब आप लिखते हैं so this code will executes in this format. सबसे पहले हम सोर्स कोड लिखते हैं, सोर्स कोड का एक्सटेंशन .py होता है, देन दिस सोर्स कोड विल गिवन टू द JIT कंपाइलर, JIT कंपाइलर इसको कन्वर्ट करता है बाइट कोड में, बाइट कोड का एक्सटेंशन होता है .pyc एंड दैट .pyc फाइल एग्जीक्यूटेड बाय पाइथन वर्चुअल मशीन इन एन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। और एनसीरिस वन ये वो फाइल है जिसको हम मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम पे रन कर सकते हैं, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की, राइट वंस रन एनीवेयर। So to run the Python code in multiple operating system, first we need to convert it into a bytecode and then after this bytecode is executed by Python virtual machine. So this is what the code execution of a Python. ये Python का कोड एग्जीक्यूशन है कि सबसे पहले हम .py फाइल लिखेंगे, देन कंपाइल होगा, देन बाइट कोड कन्वर्जन होगा एंड देन आफ्टर दिस कोड विल बी एग्जीक्यूटेड इन डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आई होप इन कॉन्सेप्ट को आप समझ पा रहे हैं जो हमने शुरुआत से अभी बात की। ठीक है, एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं यहां तक अभी हमने क्या क्या बात की है ताकि आप भूले नहीं। ठीक है, अभी हमने बात की सबसे पहले डिफाइन पाइथन, है ना, द फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर कंपनी पूछती है, ओके टेल मी समथिंग अबाउट पाइथन, तो हम क्या बोलेंगे पाइथन। और ये सारे अभी हम बिगिनर लेवल पे बात कर रहे हैं। ठीक है, कि पाइथन इज अ ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, देन आफ्टर हम लोगों ने एक एक करके बात की थी व्हाट इज ओपन सोर्स, ठीक, देन हम लोगों ने बात की व्हाट इज फ्रीवेयर, देन हम लोगों ने बात की व्हाट इज प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, राइट वंस रन एनीवेयर, राइट, देन हम लोगों ने बात की ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड प्रोसीजर ओरिएंटेड में क्या डिफरेंस है, इन विच लैंग्वेजेस आर विच टाइप ऑफ लैंग्वेज। तो मैंने आपको बताया सी इज अ प्रोसीजर ओरिएंटेड, C++ बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, पाइथन बोथ प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ठीक है, तो ये भी हमने देखा पाइथन के कॉन्सेप्ट के बारे में। देन विल डिस्कस अबाउट कि बॉस इन विच एरियाज वी आर गोइंग टू यूज पाइथन, पाइथन को हम किन किन एरियाज में यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द मेजर एरियाज, ये मैंने मेजर एरियाज लिखे हैं, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, AI एप्लीकेशन, नेटवर्क एप्लीकेशन, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, दीज आर द मेजर एरिया। गेमिंग एप्लीकेशन, यू कैन ऑल्सो गो फॉर गेमिंग एप्लीकेशन। ठीक है, वील ऑल्सो यूज पाइथन फॉर IoT एप्लीकेशंस। See, lot of areas, जैसे मैंने आपको बताया ना, lot of areas are there. इंटरव्यू में आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है, उतना आपके लिए बेटर है। पढ़ेंगे ज्यादा, याद आएगा उससे थोड़ा सा कम। होता है ना कई बार कि हम एग्जाम में पढ़ के तो बहुत कुछ जाते हैं लेकिन याद कम ही आता है, क्योंकि सब कुछ याद नहीं रख सकते ना। तो इसीलिए मेजर कॉन्सेप्ट को आप समझिए, इंटरव्यू इज ओनली अ गेम ऑफ 5 to 10 मिनट्स। बस उस 5 से 10 मिनट में यदि आपने उसके रिक्वायर्ड आंसर दे दिए, और मैं बार बार आपको बोलता हूं ना, इवन इंटरव्यूअर डोंट वांट क्या पूरी रामायण सुना है, केवल अपना प्रिस्क्राइब आंसर दीजिए, जितना पूछा जाए उतना आंसर दीजिए। कई बार बच्चे एक क्वेश्चन में ही अपने 10 क्वेश्चन खत्म कर लेते हैं। उसने पूछा व्हाट इज पाइथन, तो आपने एक बार में सब कुछ बता दिया, पाइथन इज दिस, पाइथन इज यूजेस इन दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया। अरे आपसे किसने पूछा, केवल उसने डेफिनेशन पूछी ना, तो बस एक लाइन में बोल दीजिए कि पाइथन इज एन ओपन सोर्स फ्रीवेयर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब पूछने दीजिए ना उसको, इंटरव्यूअर भी तो आपसे क्वेश्चन पूछने के लिए बैठा है, आस्क हिम। ठीक है, लेट देम आस्क, पूछने दीजिए कि ओके टेल मी व्हाट इज प्रोसीजर एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिफरेंस, ओके टेल मी व्हाट इज
प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी, ओके टेल मी व्हाट इज ओपन सोर्स। तो आपके एक क्वेश्चन के अलावा 4 क्वेश्चन और बने ना फिर। ओके, देन आफ्टर एरियाज। अब यहां पर अगर क्वेश्चन डिटेल में पूछा जाए, ओके टेल मी विच वाई पाइथन इज सक्सेस इन दिस मच एरिया, तो अभी मैंने आपको क्या बोला, बिकॉज ऑफ इट्स रिच लाइब्रेरी। ठीक, देन हम लोगों ने बात की व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ पाइथन, तो मैंने आपको 2 लिमिटेशन बताई। 1, इट इज नॉट सुटेबल राइट नाउ फॉर द मोबाइल एप्लीकेशन एंड परफॉर्मेंस वाइज इट इज स्लो एज कंपेयर टू C++, because the reason is that Python uses interpreter। यदि ये पूछा जाए तो बिल्कुल जवाब दे सकते हैं सर, it uses interpreter। ठीक, but no doubt Python to reduce this, to minimize this concept, Python uses JIT compiler। ठीक है कि Python JIT compiler को भी यूज करता है, but it also uses interpreter, मतलब it is a language which use both compiler and interpreter। Python का कोड compile भी होता है और Python का कोड interpreted भी होता है। ओके, नेक्स्ट वन, Which are the flavors of Python? Python किन किन फ्लेवर्स के इसको सपोर्ट करता है? C Python, Jthon, Anaconda Python, Iron Python, Stack Python, PyPy। और मैंने जैसे आपको बताया, अगर आपको इसकी डिटेल पढ़नी है तो प्लीज विजिट माय लेक्चर्स ऑफ डेटाफ्लेयर वेबसाइट, जहां पर आपको पूरा पाइथन का कोर्स फ्रीली अवेलेबल है विद सर्टिफिकेशन। ठीक है, और आई होप आपको पता है ये बात। ठीक, तभी आप पढ़ चुके हैं, और अगर आप पढ़ चुके हैं तो दैट इज बेस्ट, इससे अच्छा तो कोई बात ही नहीं हो सकती। बट स्टिल इंटरव्यू क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ओके, देन आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ओके टेल मी व्हाट इज पाइथन वर्चुअल मशीन। पाइथन वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच इज अ पार्ट ऑफ पाइथन रन टाइम एनवायरनमेंट एंड वो कन्वर्ट्स अ बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ठीक है, एक सिंपल लाइन आंसर कि पाइथन वर्चुअल मशीन इज अ सॉफ्टवेयर वो कन्वर्ट्स अ बाइट कोड इनटू मशीन कोड। ठीक, देन नेक्स्ट क्वेश्चन अगर पूछा जाए हाउ द पाइथन कोड इज एग्जीक्यूट, पाइथन का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है, तो ये हमने देखा दिस इज द कोड एग्जीक्यूशन ऑफ पाइथन कि फर्स्ट वी नीड टू राइट सोर्स कोड, आफ्टर सोर्स कोड हम लिखेंगे, सोर्स कोड को लिखने के बाद दैट सोर्स कोड इज कंपाइल्ड बाय द JIT कंपाइलर, दिस JIT कंपाइलर ट्रांसफर दिस कोड टू द बाइट, मतलब दिस JIT कंपाइलर कन्वर्ट दिस कोड इनटू बाइट कोड, बाइट कोड will run by Python virtual machine in different operating system if it is not a web application। If it is a web application then this code will executed by server। Okay, now the next question, how many files are created when we write a Python code? .py and .pyc। .py क्या होती है? .py is a file who contain the source code of Python। .pyc is a file who contain the byte code of Python। Okay, so this is what the major question जो इनिशियल लेवल पे पाइथन के इंटरव्यू में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। ठीक है, ये भी जो क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया TCS, Infosys, Impetus, Wipro, these are the company who ask this question in their previous interviews। और आगे भी आने के चांसेस हैं, तो प्रिपेयर करिए, तैयारी करिए। और अभी तो ये शुरुआत है, पार्ट 1 में अभी हमने बेसिक क्वेश्चंस की बात की है। नेक्स्ट सीरीज में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे एक लेवल और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की बात करेंगे इन्हीं कंपनीज के। ठीक है, कि इन्हीं कंपनीज में एक स्टेप आगे अगर हम बढ़ेंगे तो किस टाइप के क्वेश्चंस, जब आप इन क्वेश्चंस के आंसर दे देंगे तो फिर नेक्स्ट लेवल पे किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए इस इंटरव्यू सीरीज में। ठीक है, समझते रहिए, और प्लीज अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए, क्योंकि ज्ञान जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा, ये मैं हमेशा बोलता हूं। ठीक है, तो बने रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में पाइथन इंटरव्यू क्वेश्चंस के नेक्स्ट लेवल के साथ। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।